आइए आज हम त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले दो वीडियो हम दे चुके हैं, जो कि पहला वीडियो त्रिकोणमिति के बेसिक क्लास पर आधारित था और दूसरा वीडियो त्रिकोणमिति में हम जो भी फार्मूला यानी सूत्र का उपयोग करेंगे उन सभी सूत्र को हम एक जगह समझा करके लिख दिए। तो इन दोनों वीडियो को आप अच्छा तरीके से देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम चलेंगे प्रश्नावली 8.1 की ओर। तो प्रश्नावली 8.1 की ओर चलने से पहले ये आपसे हम कहना चाहेंगे कि अगर यदि आप पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहली वीडियो को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि अगर पहला वीडियो आप अच्छा तरीके से समझ गए तो प्रश्नावली 8.1 में जितना भी सवाल होगा आपको अच्छा तरीके से सब सवाल समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट करने से पहले पहला वीडियो में हम जो भी बात बताए हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातों की यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। तो आप पहला वीडियो को और आज जो महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे, इन दोनों पहला वीडियो और ये तीसरा वीडियो अभी जो देख रहे हैं, इन दोनों को आप अच्छा तरीके से अगर समझ जाते हैं और देख लेते हैं तो प्रश्नावली 8.1 में जितना भी सवाल होगा सब सवाल आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए आपसे हम बात किए थे, जब भी त्रिकोणमिति की बात करें तो हर हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। जब भी त्रिकोणमिति की बात करें तो हर हमेशा एक समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें से इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। आपको पता होगा कि इसको लंब बोला जाता है, इनको कर्ण बोला जाता है, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है और इसको आधार बोला जाता है। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है, जिन्हें पी से सूचित करते हैं। आधार को हिंदी में, आधार को इंग्लिश में बेस बोला जाता है, जिन्हें बी से सूचित करते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है, जिन्हें आप ऐसे सूचित करते हैं। तो आप अच्छा तरीके से इनको याद कर लीजिएगा कि लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं। क्योंकि आगे जो हम बताएंगे तो बार बार ये लंब आधार कर्ण नहीं लिखेंगे। आप अच्छा तरीके से इनको याद कर लीजिएगा कि लंब को पी से सूचित करते हैं, आधार को बी से सूचित करते हैं, कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं। देखिए जब हम प्रश्नावली 8.1 के सवाल को जब हम बनाएंगे तो आप ये देखिएगा कि ये लंब और ये आधार आपस में चेंज करता है। ये लंब और आधार आपस में चेंज करता है। तो लंब और आधार आपस में किस तरह से चेंज करता है, इस चीज को आप अच्छा तरीके से समझिएगा। अगर ये चीज समझ गए, बस थोड़ा सा 5 मिनट बताएंगे पहला वीडियो का बाद, पहली वीडियो की जो भी महत्वपूर्ण बात होगा 5 मिनट बताएंगे, उसके बाद तब हम सवाल की ओर ही चलेंगे। तो ये लंब और आधार किस तरह से चेंज करता है उन चीज को आप समझिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ अगर यदि ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी, और एक बात बता देते हैं, कोई भी अगर त्रिभुज दिया हुआ है तो आप इसको लंब मानिएगा। कोई भी त्रिभुज दिया हुआ है इसको आप जनरली रूप से इसको लंब मानिएगा, इसको आधार मानिएगा और इसको कर्ण मानिएगा। कोई भी सवाल में अगर सवाल कुछ कर रहा, अगर आप वहाँ त्रिभुज बनाने की बात अगर आए तो आप त्रिभुज बना करके जनरली रूप से आप इसको लंब मानिएगा, इसको कर्ण मानिएगा, इसको आधार मानिएगा जनरली रूप से। तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम क्या बता रहे थे कि ये लंब और आधार किस तरह से चेंज करता है। ये लंब और आधार किस तरह से चेंज करता है। अगर यदि आपको कहे कि कोण ए के अनुसार बताइए कि लंब क्या होगा, कोण ए के अनुसार अगर आपसे पूछे कि लंब क्या होगा, तो आपसे अगर पूछे कि कोण ए के अनुसार लंब क्या होगा, तो कोण ए के सामने वाली भुजा जो आप देख रहे हैं ना, कोण ए के सामने वाली भुजा, तो कोण ए के सामने वाली भुजा
ये लंब कहलाता है। कोने के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाता है। और अगर यदि देखिए कोने के सामने वाली भुजा ये लंब, और ये जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाता है, जो कि ये कर्ण कभी भी चेंज नहीं करता। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अब बच क्या रहा आपका? आधार बच रहा। तो आधार ये हो जाएगा आपका, तब ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा। अगर यदि आपसे कहे कि कोण सी के अनुसार आप लंब बताइए कि कोण सी के अनुसार लंब क्या होगा, तो देखिए कोण सी के सामने वाली भुजा जो आप देख रहे हैं ना, कोण सी के सामने वाली भुजा, तो कोण सी के सामने वाली भुजा, ये कोण सी के सामने वाली भुजा देख रहे हैं ना, ए बी को, कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी को देख रहे हैं ना, तो कोण सी के सामने वाली भुजा जो ए बी को देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आपको बताए थे कि जो कोण कहे तो उसके सामने वाली भुजा को देख रहा है। तो कोण सी के सामने वाली भुजा क्या नजर आ रहा? ए बी। तो कोण सी के लिए ए बी क्या हो गया? लंब हो गया, जिन्हें पी से सूचित करते हैं। जब ये लंब हो गया तो देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री का कोण जब बन रहा है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, जिन्हें हम एस से सूचित करते हैं। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो बचा क्या आपका? आधार। तो ये आपका आधार हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? आधार, जिन्हें हम बी से सूचित करते हैं। तो आप ये देखें, ये लंब और आधार किस तरह से चेंज करता है। देखिए लंब यहाँ आ जाता है और आधार यहाँ आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये लंब था तो ये यहाँ लंब था तो लंब कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। ये आधार था तो आधार कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। तो ये लंब और ये आधार आपस में चेंज करता है। किस तरह से चेंज करता है? आपको सवाल कहेगा कि मतलब हाँ कि आपसे कहेगा कि आप बताइए कि साइन ए का मान क्या होगा। तो इसका फार्मूला पी बटे एच। देखिएगा ए के अनुसार पूछ रहा है कि साइन ए का मान क्या होगा। तो ए के अनुसार, इसके अनुसार आप बताइएगा। ए के अनुसार, तो ए के अनुसार ये लंब हो जाएगा पी। ए के सामने वाली भुजा, देखिए ए के सामने वाली भुजा क्या नजर आ रहा है? BC। ए के सामने वाली भुजा क्या नजर आ रहा है? BC। ए के सामने वाली भुजा क्या नजर आ रहा है? BC। जब ये लंब हो जाएगा, ए के सामने वाली भुजा नजर आ रहा है BC, तो ए के ये तब क्या हो जाएगा? कोण ए के लिए ये लंब बन जाएगा। तो ये लंब बन गया, ये आधार बन गया, ये आपका कर्ण बन गया। तो साइन ए के अनुसार कहे तो ए के अनुसार ये तब क्या बनेगा? लंब, और ये क्या बन जाएगा? ये आधार। अगर कहे आप साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका फार्मूला पी बटे एच होता है। तब किसके अनुसार कर रहा? इसके अनुसार, साइन सी के अनुसार। तब ये क्या बन जाएगा? लंब। देखिए ए के अनुसार जो कह रहा था ये लंब बन रहा था। अगर सी के अनुसार कहे तो इनके अनुसार ये क्या बन जाएगा? लंब। ये लंब बन जाएगा तो ये आधार बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार साइन ए के अनुसार कहे ये अगर लंब बनेगा तो ये आधार बन जाएगा। एग्जाम्पल एगो आप लोग को इस जगह हम दे देते हैं, जैसे बताते हैं। इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, मान दिया हुआ रहेगा आप लोग को कि 3, 4, 5, और कहेगा कि साइन ए का मान बताइए। अब देखिए कहेगा साइन ए का मान बताइए, तो फार्मूला होता है पी बटे एच। देखो ए के अनुसार ये क्या लिखा हुआ? ए लिखा हुआ है ना। तो ए के अनुसार देखिएगा आप, ए के अनुसार ये आपका क्या जाएगा? पी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? देखिए ये पी हो गया। जब ये पी हो गया तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये तो जानते हैं कर्ण होता है। ये पी और एच मालूम हो गया, ये क्या बी अपने आप बन जाएगा। तो फॉर्मूला पी बटे एच होता है ए के अनुसार। तो पी का वैल्यू कितना है? 4, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ? 5। निकल गया साइन ए का मान। अगर आपसे कहे साइन सी का मान बताइए, देखिए अगर साइन सी कहे तो इस जगह आप क्या कीजिएगा? फिगर आप दूसरा बना लीजिएगा। इस तरह से आप फिगर बना लीजिएगा। साइन सी, अगर आपसे कहे कि साइन सी का मान बताइए, अगर कहे आपको क्या कि साइन सी का मान बताइए, तो आप इस जगह दूसरा फिगर बना लीजिएगा। दूसरा फिगर कैसे बनाइएगा? ए बी सी। तो देखिए ए बी का मान दिया हुआ है 3, बी सी का मान दिया हुआ है 4, और ए सी का मान दिया हुआ है 5। तो जो देखिए ए बी दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 बैठाइएगा। बी सी 4 तो 4 बैठाइएगा, और ए सी 5 तो आप 5 बैठाइएगा।
अब देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ ए के अनुसार पूछ रहा, तो ये देखिए ए के अनुसार ये लंब बन रहा था और ये कर्ण बन रहा था, ये आधार बन रहा था। लेकिन यहाँ आपसे क्या कर रहा है, साइन सी का मान बताइए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। यहाँ कौन सा कोण सी के अनुसार बता रहा कह रहा है, तो कोण सी के अनुसार क्या आ जाएगा, देखिए सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाता है। जब ये लंब हो गया तो इसके 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और आपका ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो साइन सी का क्या आ जाएगा, P/H। तो P का देखिए, P का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, और H का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ 5। तो 3/5 आ गया। तो अगर अलग अलग कोण कहे निकालने के लिए, देखिए यहाँ साइन ए कह रहा था और यहाँ साइन, या देखिए इस फिगर में साइन ए कह रहा था निकालने के लिए आपको, इस फिगर में साइन ए कह रहा था निकालने के लिए, लेकिन यहाँ क्या कहा, साइन सी निकालने के लिए, साइन सी। देखिए यहाँ कोण ए के अनुसार कह रहा था निकालने के लिए, और यहाँ कोण सी के अनुसार कह रहा है निकालने के लिए। तो अलग अलग अगर कोण दिया हुआ है तो आप फिगर तब अलग अलग बनाइएगा। देखिए यहाँ देखिए 3 4 5, ये 3 4 5, यहाँ भी 3 4 5। यहाँ देखिए ये 3 यहाँ क्या आधार बना है, इस साइन ए के अनुसार ये आधार बना है, लेकिन साइन सी के अनुसार यहाँ देखिए ये 3 क्या बन गया, ये लंब बन गया। तो आप जब कोण अलग अलग रहे, देखिए यहाँ कोण यहाँ देखिए कोण, ये कोण दिखाई दे रहा है, ये कोण दिखा रहा है, यहाँ कोण ए है, यहाँ सी है। जब कोण अलग अलग रहे तो फिगर आप अलग अलग बना करके सवाल बनाइएगा, तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे अगर यदि आप देखिए, अगर ये फिगर सपोज दैट, मान लो ये फिगर, यही फिगर दिया हुआ है 3 4 5, ये फिगर दिया हुआ है। अगर ये फिगर दिया हुआ है तो अगर इसमें कहे कि साइन ए का मान आप बताइए, अगर साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए का अगर आपसे मान पूछे तो देखिए एक ही फिगर से हम साइन ए का और साइन सी का भी हम मान निकाल लेंगे, साइन ए का भी और साइन सी का भी हम मान निकाल लेंगे एक ही फिगर से। देखिए साइन ए का मान अगर, और देखिए एक ही फिगर से, देखिए अभी हम अलग अलग फिगर बना करके साइन ए और साइन सी का मान निकाले। और देखिए ये पहले आप इसी तरह से बनाइएगा। अगर आप ज्यादा अगर बनाइएगा ना, तो 1-2 बार सवाल को जब बनाइएगा तो अपने आप तब आप भी एक ही फिगर के माध्यम से दोनों का मान निकाल लीजिएगा। लेकिन पहले आप एक ही फिगर के माध्यम से दोनों का मान नहीं निकालिएगा, पहले आप इस तरह से बनाइएगा अलग अलग करके, उसके बाद 1-2 बार बनाइएगा तो अपने आप तब आप भी इसी तरह से एक ही फिगर से अलग अलग साइन या साइन सी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए एक ही फिगर से कैसे साइन या साइन सी का मान निकलेगा। देखिए इसमें क्या कहता है, साइन ए के अनुसार साइन ए का मान बताइए, तो फॉर्मूला होता है P/H। तो ए के अनुसार देखना, ए के अनुसार ये P हो जाएगा, ए के अनुसार ये P हो जाएगा, और ये तो जानते हैं 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो P/H, P का मान 4, H का मान 5। अब देखिए यहाँ ए के अनुसार कर रहा था, ए के अनुसार कर रहा था, अब क्या कहेगा, साइन सी के अनुसार। तो साइन सी के अनुसार जब कहेगा तो देखिए सी के अनुसार ये आपका क्या बनेगा, लंब बन जाएगा। साइन सी के अनुसार ये क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए साइन सी के अनुसार ये लंब बन जाएगा, और ये तो कर्ण है, जब लंब और कर्ण पता चल गया तो ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। किसके अनुसार देख रहे हैं, हम सी के अनुसार देख रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है P/H। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, और H का वैल्यू 5। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये लंब और आधार बदलता है, और किस तरह से आप एक ही, अगर आप समझ गए अच्छा तरीके से तो आप एक ही फिगर से आप मान निकाल सकते हैं साइन ए साइन सी का। और नहीं तो पहले तो आप तो साइन ए और साइन सी अलग अलग फिगर बनाइएगा, और अलग अलग फिगर बना के साइन ए और साइन सी का मान निकालिएगा। आपको इस तरह से ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर समझ गए तो फिर आप एक ही फिगर से साइन ए और साइन सी का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आगे देखिए कुछ फार्मूला है, उनको हम देख लेते हैं। कुछ फार्मूला जो कि ये पहले भी हम देख चुके हैं इन फार्मूला को, और चलो आज रिवाइज के तौर पर आज भी हम देख लेते हैं। अगर इन चीज़ को आप अच्छा तरीके से समझ रहे, पहला वीडियो और तीसरा वीडियो अगर देख लिया तो प्रश्नावली 8.1 का बगैर बताए हमको सवाल आपसे सवाल बन जाएगा। अगर इन दोनों का आप तो
पहला और तीसरा वीडियो को अच्छा तरीके से समझ रहे हैं। तो देखिए कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। जनरल रूप से इसको आप लंब मानिएगा, इसको आधार मानिएगा, इसको कर्ण मानिएगा। अभी तुरंत जो बताएं, साइन थीटा का फार्मूला होता है P बटे H, कोसेक थीटा का फार्मूला होता है H बटे P, कोस थीटा का फार्मूला होता है B बटे H, सेक थीटा का फार्मूला होता है H बटे B, टेन थीटा का फार्मूला होता है P बटे B, कॉट थीटा का फार्मूला होता है B बटे P, जो कि ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात है ये। तो देखिए अगर यदि आप साइन थीटा का सूत्र याद कर लेते हैं P बटे H, अगर ये याद कर लेते हैं साइन थीटा का सूत्र P बटे H, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अगर इसका फार्मूला P बटे H होता है तो फार्मूला देखिए साइन थीटा का फार्मूला P बटे H, इसका उल्टा कोसेक थीटा, ये जो सूत्र जो लिखा गया ये भी उलट जाता है यहाँ करके। देखिए यहाँ P बटे H है तो H बटे P हो जाता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा। अगर साइन थीटा का फार्मूला P बटे H है तो इसको आप उल्टा दीजिए, H बटे P हो गया। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। अगर कोस थीटा का फार्मूला B बटे H होता है तो इसके कोस थीटा का फार्मूला B बटे H होता है तो कोस का उल्टा से कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। अगर B बटे H होता है कि H बटे B, ये भी उलट जाता है क्योंकि कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, इनका जो फार्मूला B बटे H है ये भी यहाँ के उलट जाता है, H बटे P हो जाता है। आगे टेन थीटा, टेन थीटा का फार्मूला होता है P बटे B, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। अगर टेन थीटा का फार्मूला P बटे B होता है तो देखिए यहाँ उलट गया, B बटे P हो गया। तो आप तीन फार्मूला को अगर याद कर लेते हैं तो ये तीनों फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। वैसे इनके लिए बहुत सारा ट्रिक्स होता है, लेकिन हम कहेंगे ट्रिक्स का आप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हम भी ट्रिक्स बता सकते थे लेकिन हम नहीं बताएंगे, याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, बेटर रहेगा। इसीलिए इन तीनों को याद कर लेते हैं। तो ये तीनों तो उल्टा है, ये तीनों उल्टा है, तो ये तीनों अपने आप याद हो जाएगा। तो आइए अब हम एक और फार्मूला आपको बता देते हैं, उसके बाद तब हम सवाल की ओर चलेंगे। एक और फार्मूला देखिए, आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यह फार्मूला को आप पढ़े होंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से ये फार्मूला को आप पढ़े होंगे। यानी कि त्रिभुज में से कोई दो भुजा अगर दिया हुआ रहे तो तीसरा भुजा निकालने के लिए यही पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। त्रिभुज में से कोई दो भुजा दिया हुआ रहे तो तीसरा भुजा निकालने के लिए यही पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं सवाल की ओर। बहुत देर से आप लोग को सवाल का इंतजार था, तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल की ओर। देखिए सवाल लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए दिया हुआ है त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, क्या बताए थे, जब भी त्रिकोणमिति की बात आए, सवाल लिखा हुआ रहे त्रिकोणमिति का, हर हमेशा आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब सवाल क्या कहता है, ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए समकोण पहले कहाँ है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। इसका नाम क्या दिया है, समकोण। कहता है कि B समकोण है, ये B यहाँ आएगा, B समकोण न कह रहा है, इसीलिए समकोण के स्थान पर यह क्या आएगा, B आएगा। यहाँ B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ B इसको मान लिया, B हर हमेशा यहीं पर होगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, B समकोण, अर्थात जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है वहीं पर B होगा। तो B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर। अब देखिए आप चाहे अब फिगर आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। अब आप चाहे तो फिगर आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं। अलग तरीके से कैसे बना सकते हैं, ध्यान दें।
अब चाहे आप चाहे तो देखिए बी समकोण तो है, इसका भी यहाँ पर बी समकोण ही होगा। अब चाहे तो क्या कर रहा है, बी समकोण। आप चाहे तो इसका नाम अब ए रख सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब देखिए जब बी समकोण कर रहा है तो समकोण का स्थान पर बी होगा ही होगा। ये बी यहां नहीं हो सकता और नहीं तो ना यहां हो सकता है। बी हमेशा जहां 90 डिग्री कोण बन रहा है वहीं पर होगा बी। अब बी हो गया। अब चाहे तो इसका नाम हम ए रख सकते हैं और इसका नाम सी रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो नहीं सर हम इसका नाम सी रखेंगे, इसका नाम ए रखेंगे। तो आप इस तरह से भी अगर फिगर बनाइएगा तो आपका फिगर बन जाएगा। जिस पर जो जो मन दिया और इस पर अगर बैठाओगे तो आपका सवाल बन जाएगा। तो चलिए हम इस फिगर के माध्यम से हम सवाल को बनाएंगे। इस फिगर के माध्यम से सवाल को बनाते हैं। सवाल देखिए क्या क्या कर रहा है। ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर। ध्यान दो, ए बी 24 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है सवाल में। बी सी 7 सेंटीमीटर, देखो यहाँ बी सी ए 7 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। देखिए ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ। अब देखिए आपको हम बताए थे कि त्रिभुज में से कोई दो भुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा कहेगा निकालने के लिए। तो ये ए सी आपको नहीं दिया हुआ, ए बी 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी 7 सेंटीमीटर, ये ए सी नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि अगर त्रिभुज दिया हुआ रहे तो आपको इसको लंब मानना है, इसको आधार मानना है और इसको कर्ण मानना है। तो इसको आप मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको लंब मान लीजिए अर्थात पी मान लीजिए। इसको आप क्या मान लीजिए, आधार यानी कि बी मान लीजिए। और इसको आप क्या मान लीजिए, कर्ण मान लीजिए, एच। देखिए आपको हम बताए थे अगर त्रिभुज में से कोई दो भुजा दिया हुआ रहे, देखिए ये भुजा और ये भुजा दिया हुआ है ना, तो तीसरा भुजा तो दिया हुआ नहीं है। सबसे पहला काम हम तीसरा भुजा को मालूम करेंगे। ये तीसरा भुजा को सबसे पहला काम हम मालूम करेंगे। देखिए ये पहली भुजा दिया हुआ, ये दूसरी भुजा दिया हुआ, ये तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहला काम की तीसरा भुजा मालूम करेंगे अर्थात एच को हम मालूम करेंगे। और एच को मालूम करने के लिए फॉर्मूला आपको बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। ये आपको हम बताए थे। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल की ओर। तो देखिए हमको ये पहले तीसरी भुजा मालूम करना है अर्थात एच मालूम करना है। तो यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं भाषा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये एच निकालने के लिए फार्मूला होता है। क्या एच निकालने के लिए फार्मूला होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप मान बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पी का मान क्या दिया हुआ है, 24। एच स्क्वायर बराबर पी का मान क्या दिया हुआ है, 24। 24 पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का मान क्या दिया हुआ है, 7। तो 7 पर स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर देखिए 24 पर स्क्वायर, 24 पर स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 24 गुना 24, 24 गुना 24 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, गुना कर लीजिए, 24 चौके 96, 24 गुना 48, 48 9 57, 576 आ गया। तो आप इस जगह लिख दीजिए 576 प्लस है तो प्लस। अब 7 पर स्क्वायर है, 7 पर स्क्वायर, 7 पर स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7, 7 7 49, इस जगह आप लिख दीजिए 49। अब आप जोड़िए इनको और इनको जोड़िए, एच स्क्वायर बराबर जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका आएगा 625, 625। अब थोड़ा सा इस जगह समझिएगा। देखिए एच स्क्वायर बराबर 625 है तो एच बराबर क्या हो जाएगा, जैसे जैसे स्क्वायर हटकता है ना तो तुरंत दाएं तरफ रूट आ जाता है। देखिए एच स्क्वायर बराबर 625, जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटकता है तो तुरंत दाएं तरफ
रूट आ जाता है, और रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 625, तो हम 625 लिख देते हैं। रूट के अंदर 625 लिख देते हैं। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाता है तुरंत दाएं तरफ रूट आ जाता है, और ये क्या लिखा हुआ है 625, तो रूट के अंदर 625 लिख देंगे। तो h बराबर, अब देखिए 625 का वर्गमूल जानते होंगे, 625 का वर्गमूल क्या निकलेगा 25। 625 का वर्गमूल 25, या तो वर्गमूल अगर आप नहीं जानते हैं तो 625 का आप गुणनखंडन कर लीजिए। 5 खाएगा 125 आएगा, 5 फिर खाएगा 25 आएगा, फिर 5 खाएगा तो बचे 25। अब देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब क्या होता है कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, दो समान अंक में एक अंक को ले लेते हैं और बीच में फिर गुणा का चिन्ह। दो समान अंक में एक अंक को ले लेते हैं, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, बचे 25। तो h बराबर कितना निकल गया। अगर आप वर्गमूल नहीं जानते हैं तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो h का वैल्यू क्या निकल गया 25। अब ध्यान दें, h का वैल्यू निकल गया 25। अब देखो p का मान मालूम हो गया, b का मान मालूम हो गया, और h का मान मालूम हो गया। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान मालूम हो गया। अब सवाल क्या कहता है, साइन ए को से निकालने के लिए, साइन सी को से निकालने के लिए कहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, लेकिन यहाँ क्या है सी है, यहाँ सी है। आपको अच्छा तरीके से अभी तुरंत बताए कि किस तरह से साइन है और साइन सी का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ये फिगर को छाप लीजिए। सबसे पहले फिगर को छाप लेते हैं, जो फिगर है छाप लो पहले फिगर। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ए, मतलब साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी का अब हमको मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम फिगर को छाप लेते हैं। जो फिगर है बस फिगर को हम छाप लेते हैं। ये 24 दिया हुआ है तो 24, ये 25 दिया हुआ है तो 25, ये 7 दिया हुआ है तो 7, सॉरी सेंटीमीटर होगा, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ए है, ये क्या है बी, ये क्या है सी। जैसे जैसे फिगर दिया वैसे वैसे छाप लेना है आप, लेकिन इसको कभी नहीं बैठेगी। ये पी है तो यहाँ पी नहीं बैठाइएगा, यहाँ एच है तो एच नहीं बैठाइएगा, बी है तो यहाँ बी कभी नहीं बैठाइएगा। आप जैसे फिगर दिया वैसे आप छाप लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या कह रहा है, साइन ए का मान का आपसे पूछ रहा है, साइन ए। अब देखिए क्या देख रहे हैं, कौन ए को आप देख रहे हैं, कौन ए को आप देख रहे हैं, साइन ए का मान पूछ रहा है, कौन ए को आप देख रहे हैं। तो ए कौन ए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर है। तो ए के अनुसार ए के अनुसार आपका देखिए ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिन्हें आप पी से सूचित करते हैं। जब ये लंब हो जाएगा, ये देखिए यहाँ 90 डिग्री कौन बन रहा, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा कर्ण, और देखिए ए के सामने वाली भुजा लंब। जब ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो आपका क्या बचा बी, यानी कि आधार। अब आप देखिए ए के अनुसार में पूछ रहा था, देखिए ए के अनुसार पूछ रहा है और सी के अनुसार पूछ रहा है। तो ए का हम क्या बोले, अगर कौन अलग अलग दिया हुआ रहे, फिगर भी आपका अलग अलग बनेगा। तो देखिए एक साइन एक आप फॉर्मूला लिखिए, पी बटे आच। तो पी बटे आच, पी का वैल्यू देखिए एक कौन ए के अनुसार पी का वैल्यू क्या हुआ 7, और 7 एच का वैल्यू क्या हुआ 25। तो 7 बटे 25 हो गया आंसर। अब फिर दूसरा देखिए कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटे आच। अब देखिए यहाँ भी ए के अनुसार आपको देखना, ए के अनुसार आपका यही लंब हो जाएगा। ए के अनुसार पूछ रहा है ना, तो ए के अनुसार ये क्या हो जाएगा लंब, और ये लंब हो जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये कर्ण, और ये आपका बचा क्या आधार, तो ये आधार हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप कौसे का ना निकालना है, तो बी बटे आच। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है
24 बटे आज का वैल्यू 25, तो 24 बटे 25 हो गया आंसर। दूसरा नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। दूसरा नंबर सवाल कहता है साइन सी और कॉस सी। अब देखिए यहाँ ए के आंसर पूछ रहा था, अब यहाँ सी के आंसर पूछ रहा है, इसलिए फिगर यहाँ अब चेंज हो जाएगा। अब देखिए फिगर आपका चेंज यहाँ पर हो जाएगा। अब इस तरह से आप फिगर को बनाइएगा। अब आप इस तरह से फिगर को बनाइएगा, इस तरह से जो है छाप देते हैं। ए लिखा हुआ ए लिख दिए, यहाँ बी लिखा हुआ बी लिख दिए, ये सी लिखा हुआ है सी लिख दिए। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। ये क्या लिखा हुआ 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। और यह क्या लिखा हुआ 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर। आप बार बार इस बात को समझिएगा, पी दिया हुआ बी दिया हुआ एच दिया हुआ, तो आप यहाँ पी बी एच सॉरी यहाँ बी कभी ये चीज कभी नहीं बैठाइएगा, पी बी एच को कभी नहीं बैठाइएगा। अगर ये पी बी एच बैठा दिए तो आपका आंसर गलत निकलेगा। ये पी बी एच को आप कभी नहीं बैठाइएगा। जैसे जैसे फिगर दिया हुआ है, जो मान दिया हुआ ए बी का बी सी का ए सी का, वही यहाँ पर ए बी बी सी ए सी का यहाँ पर मान बैठा देंगे। जो मान यहाँ दिया हुआ वही मान यहाँ बैठा देंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है साइन सी का मान निकालने के लिए क्या कह रहा है, दूसरा नंबर सवाल साइन सी का फॉर्मूला होता है पी बटे एच। अब देखिए सी के अनुसार देखना है, यहाँ कौन सी है ना सी, देखिए क्या कह रहा है साइन सी। हम क्या बताए जो कौन लिखा हुआ रहे उसके अनुसार आपको देखना है कि कौन लंब कौन आधार होगा। यहाँ सी लिखा हुआ है ना, तो सी के अनुसार देखिए सी के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो गया जब देखिए ये लंब हो गया, और ये देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा कर्ण। लंब और कर्ण मालूम हो गया तो क्या ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो गया पी बटे एच। तो पी का देखो सी के अनुसार ये पी क्या दिया हुआ है 24। सी के अनुसार देखिए कौन सी के अनुसार साइंस कौन सी के अनुसार ये लंब हो जाएगा, साइन सी के अनुसार ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दिया हुआ 24, लंब ये दिया हुआ है 24, और ये एच कितना दिया हुआ है 25, तो 24 बटे 25 हो गया। अब फिर क्या कहता है कॉस सी का फिर कहता है निकालने के लिए कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच। सी के अनुसार देखना, देखिए सी के अनुसार ये लंब हो जाएगा कौन सी के अनुसार ये लंब हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा कौन सी के अनुसार, और ये आधार, ये लंब हो जाएगा ये आधार है ये कर्ण। अब देखिए क्या लिखा हुआ है बी बटे एच, तो बी का वैल्यू 7 और एच का मान 25 हो गया। अगर आप पहला वीडियो को और आज जो भी महत्वपूर्ण बताया, अगर इन महत्वपूर्ण चीजों को आज अगर समझ गए हैं तो ये सवाल में किसी भी तरह का दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा समझने में। और साथ ही साथ अगर आज का वीडियो और पहला वीडियो अच्छा से अगर देख लेते हैं तो प्रश्न वाले 8.1 का जितना भी सवाल होगा शायद आपसे सब सवाल बन जाएगा। थोड़ा सा सिर्फ हम ये हिंस करते जाएंगे, आपसे सवाल सारा बनते चल जाएगा। तो वीडियो लंबा हुआ है, लेकिन आप इन्हें धैर्यपूर्वक अच्छी तरीके से देखें। एक एक चीज को समझाने में वीडियो लंबा हुआ, नहीं तो चाहते तो इसको हम बहुत कम समय में इतना बात बता सकते थे, 10 मिनट में भी इतना बात हम बता सकते थे, लेकिन वही होता कि समझ में नहीं आ पाता आप लोग को। इसीलिए एक एक करके हम समझा करके बताएं। शायद जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता होगा वो बच्चा भी इन चीज को समझ गया होगा। और अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो ठीक है, अब मिलते हैं सवाल नंबर 2 अगले क्लास में।